भारत की शिक्षा नीति, सरकारी स्कूलों की स्थिति और आतंकवाद का कनेक्शन। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 7। आज के खास एपिसोड में जहां हम बात करेंगे भारत की शिक्षा व्यवस्था की, सवाल यह है कि आखिर क्यों हमारी शिक्षा नीति को कमजोर माना जाता है। क्यों सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खराब है कि माता पिता अपने बच्चों को वहां पढ़ाना नहीं चाहते। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, शिक्षा का बजट, विकसित देशों की तुलना और सबसे अहम, शिक्षा के अभाव में कैसे कोई आतंकवाद की राह पकड़ लेता है और अच्छी शिक्षा इसे कैसे रोक सकती है। कुछ महान विद्वानों की बातों से भी प्रेरणा लेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले शिक्षा नीति की। 2020 की नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई, व्यवसायिक शिक्षा और समग्र विकास पर जोर है। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा था, शिक्षा वो है जो मनुष्य को अपने पैरों पर खड़ा करे। अच्छी नीति है पर बिना संसाधनों और इच्छा शक्ति के एक कागजी शेर है। यूनेस्को की 2021 की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 11 लाख शिक्षण पद खाली हैं। बिना शिक्षक के स्कूल कैसे चलेगा। सरकारी स्कूलों की हालत की बात करें तो पहले लोग गर्व से अपने बच्चों को वहां पढ़ाने जाते थे, लेकिन आज UDISC की रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 12% सरकारी स्कूलों में इंटरनेट और 30% में काम करने लायक कंप्यूटर हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, सच्ची शिक्षा वो है जो आत्मा को जगाए और चरित्र का निर्माण करे। लेकिन बुनियादी सुविधाओं के बिना आत्मा कैसे जगेगी। मिड डे मील और सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजनाएं हैं, पर भ्रष्टाचार और निगरानी की कमी ने इनका असर कम कर दिया है। अब सवाल है, माता पिता प्राइवेट स्कूलों की ओर क्यों भाग रहे हैं? तो जवाब है गुणवत्ता और धारणा। प्राइवेट स्कूल अंग्रेजी माध्यम, लैब और कोचिंग देते हैं, लेकिन मनमानी फीस। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि जीवन को समृद्ध करना है। पर प्राइवेट स्कूलों की कोचिंग संस्कृति बच्चों को रट्टू तोता बना रही है। शिक्षा बजट की बात करें तो 2023 में भारत का बजट GDP का 2.9% था, जबकि NEP में 6% की सिफारिश है। फिनलैंड, जर्मनी जैसे 5 से 6% खर्च करते हैं और सही जगह लगाते हैं। अब एक गंभीर मुद्दा, शिक्षा का अभाव और आतंकवाद। दोस्तों, जब किसी बच्चे को शिक्षा नहीं मिलती तो वो अज्ञानता और निराशा के अंधेरे में डूब जाता है। बेरोजगारी, गरीबी और गलत विचारधारा वाले लोग ऐसे युवाओं को आसानी से भटका लेते हैं। यूनेस्को की एक स्टडी बताती है कि जिन देशों में शिक्षा का स्तर कम है, वहां आतंकवादी संगठनों की भर्ती ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि बिना शिक्षा के ना तो क्रिटिकल थिंकिंग आती है, ना ही सही गलत की समझ। अच्छी शिक्षा इसे कैसे रोक सकती है? शिक्षा ना केवल रोजगार देती है बल्कि नैतिकता, सहिष्णुता और मानवता सिखाती है। मलाला यूसुफजई ने कहा, एक किताब, एक कलम, एक बच्चा और एक शिक्षक दुनिया बदल सकते हैं। अगर हम बच्चों को स्कूलों में वैज्ञानिक सोच, समावेशी मूल्य और आत्मविश्वास देंगे तो वे आतंकवाद जैसे रास्तों की ओर नहीं जाएंगे। दिल्ली में कुछ सरकारी स्कूलों ने दिखाया है कि सही शिक्षा से बच्चे ना सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। जब विकसित देशों की बात, वहां की शिक्षा नीति का आधार है समानता और गुणवत्ता। फिनलैंड में 90% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं क्योंकि शिक्षकों को डॉक्टर जितनी इज्जत मिलती है। जर्मनी का ड्यूअल एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देता है। अमर्त्य सेन ने कहा था, शिक्षा सामाजिक बदलाव का सबसे बड़ा हथियार है। विकसित देशों ने इसे समझा और सरकारी स्कूलों को इतना मजबूत बनाया कि प्राइवेट स्कूलों की जरूरत कम है। वहां प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए सख्त नियम है। स्वीडन में प्राइवेट स्कूलों को सरकारी फंडिंग मिलती है, लेकिन फीस और क्वालिटी पर नियंत्रण होता है। भारत में 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए है, पर कई स्कूल इसका पालन नहीं करते। अच्छी शिक्षा के लिए माहौल कितना जरूरी है? तो जवाब है बहुत जरूरी। फिनलैंड में बच्चे बिना तनाव के सीखते हैं क्योंकि समझने पर जोर है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, शिक्षा का उद्देश्य रचनात्मकता को जागृत करता है। भारत की परीक्षा केंद्रित व्यवस्था बच्चों पर दबाव डालती है।
सुरक्षित प्रेरणादायक माहौल के बिना रचनात्मकता नहीं आएगी। भारत के सरकारी स्कूलों की संख्या UDISC के मुताबिक करीब 10 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हैं। केंद्र और राज्य में स्कूलों में अंतर क्या है? केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय बेहतर फंडिंग और निगरानी से अच्छा परफॉर्म करते हैं। राज्य सरकारों के स्कूलों में फंड की कमी और भ्रष्टाचार मुद्दा है। पुराने समय में लोग सरकारी स्कूलों में क्यों पढ़ाते थे? क्योंकि प्राइवेट स्कूल कम थे और शिक्षक समर्पित थे। आज बाजारीकरण और मार्केटिंग ने धारणा बदल दी है। तो समाधान क्या है? पहला, शिक्षा बजट को 6% करना। दूसरा, शिक्षकों की भर्ती और ट्रेनिंग देना। तीसरा, प्राइवेट स्कूलों के लिए सख्त रेगुलेशन। चौथा, स्कूलों में ऐसे शिक्षक जो नैतिकता और क्रिटिकल थिंकिंग सिखाए ताकि बच्चे गलत रास्तों से बचे रहें। हमारे सरकारी स्कूलों को दोयम दर्जे का मानना बंद करना होगा। प्लेटो ने कहा था, हम बच्चों को शिक्षित करने के लिए मजबूर नहीं करते बल्कि उन्हें सीखने के लिए तैयार करते हैं। भारत को भी ऐसा माहौल बनाना होगा। दोस्तों, शिक्षा देश का भविष्य है। अगर आज हम बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं देंगे तो ना सिर्फ उनका भविष्य खतरे में होगा बल्कि समाज भी गलत रास्तों की ओर जा सकता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।